हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वाईटी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको 12th संडे कमेंट बॉक्स की पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, यानी कि मुझसे पिछले हफ्ते में जो भी सवाल पूछे गए थे, आज मैं आपको उन सारे सवालों का पूरा जवाब देने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे सबसे पहले यही कहना चाहता हूं कि अगर आपने मेरा अभी तक वाईटी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब जल्दी से मेरा वाईटी चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने ऑफिशियली वाईटी चैनल पर Xiaomi की तरफ से जो भी यहाँ पे न्यूज़ आती है वो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे दे देता हूँ। तो आप सब जल्दी से मेरा वाईटी चैनल सब्सक्राइब और शेयर जल्द से जल्द आप कर लीजिए। और चलिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे 12 संडे कमेंट बॉक्स को शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहला सवाल ये पूछा गया है कि आई हैव रेडमी 90 बट इट हैज़ MIUI 12.0.17.0 एंड इट सेज नो अपडेट्स अवेलेबल, व्हाट शुड आई डू। तो मैं आपको बता दूं, रेडमी 90 ग्लोबल इंडिया में रेडमी 9 पावर के नाम से जाना जाता है और रेडमी 90 ग्लोबल के लिए 12.0.17.0 का एक स्टेबल अपडेट, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट चल रहा है। और रेडमी 90 ग्लोबल के लिए MIUI का 12.5.2.0 का RJQMIXM यानी कि 12.5 का ग्लोबल स्टेबल अपडेट विद एंड्रॉयड 11 बिल्कुल MI पायलट्स के लिए चल रहा है, लेकिन उस अपडेट को अभी तक यहाँ पे पार्शली रिलीज़ नहीं किया गया है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बुरी बात हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है रेडमी 9 पावर के लिए, यानी कि रेडमी 9T के लिए। तो आपको केवल थोड़ा सा वेट और करना है, तो होपफुली रेडमी 9T के लिए MIUI 12.5.2.0 विद एंड्रॉयड 11 का पार्शली रिलीज़ बहुत ही जल्द हो जाएगा, क्योंकि उस अपडेट का MI पायलट्स में पहले ही अपडेट आ चुका है। तो ये बात हो गई यहाँ पे रेडमी 9T की। तो आपको केवल थोड़ा सा वेट और करना है, फिर आपके लिए यहाँ पे 12.5.2.0 का अपडेट बहुत ही जल्द यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे किसी ने पूछा है कि पोको C3 का अपडेट कब आएगा। तो मैं आपको बता दूं, एक पोको C3 जो है वो रेडमी 9 इंडिया का एक रीब्रांड डिवाइस हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है और रेडमी 9 इंडिया में एक लेटेस्ट अपडेट आया है विद अक्टूबर सिक्योरिटी पैच 12.0.13.0 का। तो होपफुली वो अपडेट हमें पोको C3 में बहुत ही जल्द देखने के लिए मिल जाए, लेकिन वो अपडेट अभी तक आपको एंड्रॉयड 10 पर और MIUI के 12 पर ही बेस पे आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि रेडमी 9 इंडिया एक ऐसा डिवाइस है जिसका प्रोसेसर G35 है, तो उसमें एंड्रॉयड 11 का अपडेट देने में बहुत ही ज़्यादा हमें प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है। तो आपको पोको C3 में एक सिक्योरिटी पैच बहुत ही जल्द यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि अक्टूबर का सिक्योरिटी पैच का अपडेट। तो ये बात होगी यहाँ पे पोको C3 की और रेडमी 9T की। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं रेडमी 9 पावर की। यहाँ पे किसी ने पूछा रेडमी 9 पावर का अपडेट कब आएगा। तो मैं आपको बता दूँ, रेडमी 9 पावर इंडिया में एक लेटेस्ट अपडेट चल रहा है 12.0.10.0 का QJQINXM में कैंट्रो 10 पर इंडिया स्टेबल अपडेट। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि रेडमी 9 पावर में इंडिया में 12.5 और एंड्रॉयड 11 का इंडिया स्टेबल अपडेट हमें यहाँ पे कब तक देखने के लिए मिल सकता है। तो होपफुली वो अपडेट हमें नवंबर के महीने में देखने के लिए मिल जाए। और ये अपडेट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिले हो चुका है और इसके डिले का रीज़न केवल एक ही है कि रेडमी 90 ग्लोबल ने अभी तक 12.5 का और एंड्रॉयड 11 के ग्लोबल स्टेबल अपडेट का MI पायलट्स में ही रिलीज़ किया गया है। उस अपडेट को अभी तक यहाँ पे पार्शियली रिलीज़ नहीं किया गया है, तो इसी कारण की वजह से रेडमी 9 पावर का अपडेट बहुत ही ज़्यादा हमें यहाँ पे डिले देखने के लिए मिल चुका है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बुरी बात हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है रेडमी 9 पावर के लिए। तो अब यहाँ पे किसी ने पूछा है कि तो ये रेडमी 9 पावर का इंडिया में अपडेट देने में क्या प्रॉब्लम है। तो मैं आपको बता दूं, इनको अपडेट देने में केवल एक ही प्रॉब्लम है, जो रेडमी 90 में अपडेट आया है 12.5.2.0 का विद एंड्रॉयड 11 का ग्लोबल स्टेबल अपडेट। उस अपडेट में हमें इश्यूज़ देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसे कि बैटरी ड्रेन, कैमरे के इशू, कंट्रोल सेंटर हैंग का इशू और भी वगैरह वगैरह। वॉल्यूम कंट्रोल्स कई बार उसमें हमें यहाँ पे फ्रीज का इशू देखने के लिए मिल जाता है। तो ये सारे इश्यूज रेडमी 90 ग्लोबल के 12.5.2.0 और एंड्रॉयड 11 के अपडेट में आ रही है। तो इसलिए वो अपडेट इंडिया में अभी तक रोलिंग आउट करना नहीं शुरू किया है। क्या पता कि वो इश्यूज़ हमें इंडिया में भी देखने के लिए मिल जाए। तो आपको केवल थोड़ा सा वेट करना है उन इश्यूज़ को यहाँ पे फिक्स करने का। और जब वो सारे इश्यूज़ यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे तो रेडमी 90 के लिए ग्लोबल में पार्शियली रिलीज़ कर दिया जाएगा और उसके बाद इंडिया में भी रिलीज़ हो ही जाएगा रेडमी 9 पावर के लिए 12.5.2.0 का एंड्रॉयड 11 का इंडिया स्टेबल अपडेट।
तो अब यहाँ पे किसी ने पूछा कि कम से कम इनको एक और सिक्योरिटी पैच देना चाहिए या सिस्टम ऑप्टिमाइज अपडेट देना चाहिए, फिर उसके बाद MIUI 12.5 देना चाहिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि Redmi 9 पावर इंडिया में हमें 12.0.11.0 का सिक्योरिटी पैच के साथ एक लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए मिल जाए और उसके बाद 12.5.2.0 विद एंड्रॉयड 11 के एनहेंस का अपडेट इंडिया स्टेबल अपडेट में देखने के लिए मिल जाए, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। और बहुत ही बड़ी बैड न्यूज़ भी, क्योंकि Redmi 9 पावर के लिए ऑलरेडी MIUI 12.5 सस्पेंड हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा डिले हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल चुका है। तो ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए Redmi 9 पावर के लिए कि उनको एक और सिक्योरिटी पैच अपडेट दें और उसके बाद 12.5 विद एंड्रॉयड 11 का इंडिया स्टेबल अपडेट। तो यहाँ पे किसी ने पूछा है कि हम Redmi फ़ोन्स के सिस्टम ऐप्स को कैसे डिलीट करें विदाउट रूट बट फ्रॉम PC, यानी कि आपके पास यहाँ पे लैपटॉप का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे सिस्टम ऐप्स को रिमूव करना है तो आपको मेरा सिंपली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, यानी कि आपको मेरा सिंपली टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे ये सेम टू सेम कमांड देनी है जैसे कि मैं दे रहा हूँ। आपको सबसे पहले यहाँ पे देनी है नोट्स की कमांड, और नोट्स की कमांड देने पे आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल सिस्टम ऐप्स मिल जाएगा और इसको आपको सिंपली होल्ड करके कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे एक हैशटैग लगा देना है और हैशटैग लगाने के बाद जो आपने यहाँ पे कॉपी किया है आपको सिंपली यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है। फिर आपको सिंपली यहाँ पे इस तरीके से इसको सेंड कर देना है। तो इसको सेंड करने के बाद मैंने यहाँ पे ये सेव किया हुआ है ड्रीबलोट MIUI विदाउट रूट एक्सेस रिक्वायरमेंट्स मिनिमम ADB एंड फास्ट बूट एंड्रॉयड USB ड्राइवर्स और कॉम्पेटेबल USB केबल PC रनिंग विंडोज़ और लिनक्स इनिशियल सेटअप गो टू अबाउट फोन इन सेटअप्स। तो आपको सिंपली ये सारे स्टेप्स ध्यान से पढ़ लेने हैं। तो ये सारे स्टेप्स पढ़ने के बाद आप अपने किसी भी Xiaomi के डिवाइस में विदाउट रूट बट फ्रॉम PC MIUI के सिस्टम ऐप्स को रिमूव कर सकते हैं। आपको कोई भी एरर और कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगी, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। तो अब यहाँ पे किसी ने पूछा है कि मेरा Redmi 8A इंडिया में 12.5.2.0 का अपडेट 2 बार शो हुआ लेकिन मैं उसको डाउनलोड नहीं कर पाया, वो बार बार मेरा यहाँ पे डिसअपीयर हो गया। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको सिंपली Redmi 8A की OTA ROM को डाउनलोड कर लेना है 12.5.1.0 से, और उसको डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको अबाउट फोन में आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे अपडेटर में आ जाना है। तो अपडेटर में आने के बाद MIUI के लोगों पे 12 टाइम्स टैप करना है। 12 टाइम्स टैप करने के बाद आपके सिर पे एडिशनल अपडेट फीचर्स ऑन हो जाएंगे। तो ये सारे फीचर्स ऑन होने के बाद 3 डॉट्स पे टैप करके चूज़ अपडेट पैकेज में जाना है। चूज़ अपडेट पैकेज में आपने वो OTA ROM को जहाँ पे भी सेव किया है उस फोल्डर में जाना है। उस फोल्डर में जाने के बाद उस वाले जिप फाइल को सिलेक्ट करके ओके पे टैप कर देना है। फिर आप Redmi 8A में 12.5.1.0 से 12.5.2.0 के इंडिया स्टेबल अपडेट पे बूट हो जाओगे। आपको कोई भी एरर या कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगी, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ पे किसी ने पूछा है कि मेरे पास Redmi 9 पावर है 6GB रैम 128GB इंटरनल मेमोरी आफ्टर एनहेंस का अपडेट, यानी कि जब Redmi 9 पावर में एनहेंस का अपडेट आएगा तो हमें उसमें BGMI की परफॉर्मेंस कैसे देखने के लिए मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं अभी तक Redmi 9 पावर में इंडिया में 12.5 के एनहेंस का अपडेट नहीं आया है और ना ही एंड्रॉयड 11 का आया है। दोनों अपडेट बिल्कुल एक साथ आएंगे, तो अभी तक इसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि BGMI की परफॉर्मेंस कैसी होगी। तो मैं आपको बस इतना हिंट दे सकता हूँ कि इसमें हमें परफॉर्मेंस पहले से बहुत ही बढ़िया देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि MIUI 12.5 का एनहांस का अपडेट बिल्कुल हमें स्मूथ एंड फास्टर हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है विद एटोमाइज्ड मेमोरी, यानी कि आप अपनी 2GB रैम को कम करके 2GB मेमोरी को बहुत ईजिली इंक्रीज़ कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात हमें यहाँ पे 12.5 के एनहांस की अपडेट में देखने के लिए मिल जाती है। तो अब यहाँ पे किसी ने पूछा है वही सेम क्वेश्चन, Redmi 9 पावर 12.5 और एंड्रॉयड 11 कब तक आएगा। तो इसकी यहाँ पे केवल एक ही बैड न्यूज़ है, Redmi 9T में ग्लोबल में पार्शियली रिलीज़ नहीं हुआ है, तो आपको सिंपली पार्शियली रिलीज़ का वेट करना है। पार्शियली रिलीज़ के बाद Redmi 9 पावर इंडिया में 12.5 और एंड्रॉयड 11 का इंडिया स्टेबल अपडेट आ ही जाएगा, जो कि एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ पे किसी ने पूछा है कि नेटवर्क स्पीड बहुत स्लो हो गई, यानी कि मेरे यहाँ पे
स्टेटस बार में नेटवर्क स्पीड शो नहीं हो रही है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको सिंपली सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सर्च करना है शो कनेक्शन स्पीड। तो वहाँ तो मैंने यहाँ पे शो कनेक्शन स्पीड को सर्च किया है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो शो कनेक्शन स्पीड को सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा शो कनेक्शन स्पीड। तो आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पर टैप करना है। इस वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे शो कनेक्शन स्पीड का ऑप्शन मिल जाएगा। इस ऑप्शन को ऑफ करेंगे तो आपके यहाँ पे कनेक्शन स्पीड गायब हो जाएगी और इस ऑप्शन को ऑन करेंगे तो आपके यहाँ पे कनेक्शन स्पीड ऑन हो जाएगी। आपको यहाँ से भी कोई भी एरर देखने के लिए नहीं मिलेगा, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है स्टेटस बार में कनेक्शन स्पीड को ऑन करने के लिए। तो अब यहाँ पे किसी ने पूछा है पोको M2 Pro में 12.5 का रोल आउट नहीं हुआ क्या, वो भी पब्लिक में। तो मैं आपको बता दूँ कि पोको M2 Pro में एक अपडेट चल रहा है 12.5.0.7 का, और वो अपडेट केवल और केवल MI पायलट्स के लिए ही है। वो अपडेट पब्लिक के लिए नहीं बनाया गया है, क्योंकि उस अपडेट में हमें लास्ट में 7 देखने के लिए मिलता है। लास्ट में अगर उसमें 0 होता तो वो अपडेट पब्लिक में भी रिलीज़ कर दिया जाता, लेकिन लास्ट में 7 है तो वो अपडेट स्पेशली MI पायलट्स के लिए ही बनाया गया है, वो भी फॉर चेकिंग बग्स। तो उस अपडेट में हमें कोई भी अगर बग्स देखने के लिए मिल जाते हैं तो 12.5 और भी ज़्यादा सस्पेंड हो जाएगा, क्योंकि Redmi Note 9 Pro Max में 12.5.2.0 का अपडेट सस्पेंडेड हो चुका है और 12.5.2.1 का MI पायलट्स में रिलीज़ कर दिया गया है फिर से, क्योंकि 12.5.2.0 में हमें इश्यूज़ देखने के लिए मिल गए थे। तो अब Redmi Note 9 Pro Max में 12.5.3.0 का इंडिया स्टेबल अपडेट वो भी पब्लिक में बहुत ही जल्द आ जाएगा, और उसके बाद M2 Pro में भी आ ही जाएगा 12.5 का इंडिया स्टेबल अपडेट विद Android 11। तो अब यहाँ पे किसी ने कहा है Redmi 9 पावर के लिए अपडेट आ गया है क्या, तो मैं आपको बता दूँ सेम ही क्वेश्चन है। Redmi 9 पावर के लिए मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दी है कि आपको इसमें Redmi 9T के पार्शियल रिलीज़ के बाद देखने के लिए मिल ही जाएगा। Redmi 9 पावर में 12.5 का Android 11 पे बेस्ट इंडिया स्टेबल अपडेट। तो यहाँ पे किसी ने पूछा है कि क्या Redmi 9T और Redmi 9 पावर सेम डिवाइस है, तो मैं आपको बता दूं ये दोनों डिवाइस बिल्कुल सेम है और इसमें कोई भी एरर यानी कि इन दोनों डिवाइसेस में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। Redmi 9T एक ग्लोबल का डिवाइस है और Redmi 9 पावर इंडिया का डिवाइस है, बस इसका यहाँ पे एक रीनेम से हमें इंडिया में Redmi 9 पावर से लॉन्च कर दिया गया है Redmi 9T को। तो वहाँ पे आप किसी ने पूछा है क्या स्प्लिट स्क्रीन वापस आई है या नहीं आई है, तो Redmi 9 प्राइम में ग्लोबल में 12.5 का एनहेंस का अपडेट यहाँ पे आ चुका है 12.5.3.0 का, और उसमें स्प्लिट स्क्रीन अभी तक वापस नहीं आए। अगर आप स्प्लिट स्क्रीन को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, आपको सिंपली सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में आपको सिंपली यहाँ से बटन्स पे स्विच कर लेना है। एडिशनल सेटिंग्स में जाना है। एडिशनल सेटिंग्स में फुल स्क्रीन डिस्प्ले में बटन्स पर स्विच करना है। फिर आपको बटन्स पर स्विच करने के बाद आपको सिंपली इस वाले बटन पे होल्ड करना है। फिर आप स्प्लिट स्क्रीन को यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। इस बात की मैं यहाँ पे गारंटी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने पहले वाले अपडेट में स्प्लिट स्क्रीन को ऑन किया हुआ था वो बहुत इजीली इस वाले मेथड से स्प्लिट स्क्रीन को यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एरर देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो हमें किसी ने पूछा है Redmi 9 इंडिया में 12.5 का और Android 11 का अपडेट कब तक आएगा, तो मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल लो एंड डिवाइस है G35 प्रोसेसर के साथ, तो आपको इनमें थोड़ा सा डिले देखने के लिए मिल जाएगा। Redmi 9 इंडिया में अभी हाल ही में एक 12.0.13.0 का अक्टूबर सिक्योरिटी पैच के साथ एक लेटेस्ट अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है, और वो अपडेट में आपको कुछ भी न्यू देखने के लिए नहीं मिलता है। आपको इसमें केवल सिक्योरिटी पैच का ही अक्टूबर का देखने के लिए मिल जाता है। तो अब यहाँ पे किसी ने पूछा है कि Redmi 9 पावर का अपडेट डिले हो गया क्या, तो मैं आपको बता दूं ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक Redmi 9T में पार्शियली रिलीज़ नहीं हुआ है। तो आपको पार्शियल रिलीज़ का वेट करना है, फिर Redmi 9 पावर इंडिया में भी वो अपडेट आ ही जाएगा। तो यहाँ पे किसी ने पूछा है पोको M2 में अपडेट कब तक आएगा, तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक Redmi 9 प्राइम इंडिया में अभी तक नहीं आया है, तो वो अपडेट अभी तक M2 में नहीं आ सकता है। तो सबसे पहले Redmi 9 प्राइम इंडिया में 12.5 के एनहेंस का अपडेट आएगा, और उसके बाद M2 में भी आ ही जाएगा 12.5.3.0 या 12.5.2.0 या जो भी बिल्ड नंबर में आना होगा 12.5 का एनहेंस का ही अपडेट आएगा। तो ये बात हो यहाँ पे पोको M2 की। यहाँ पे किसी ने पूछा है वैन दिस अपडेट विल कम टू पोको M2, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया M2 में कि ये अपडेट Redmi 9 प्राइम इंडिया के बाद हमें देखने के लिए मिल ही जाएगा पोको M2 में। तो फ्रेंड्स यही था आज का 12th संडे कमेंट बॉक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप एक वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप मेरे वाले चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरा वाले चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही।